नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना। भारत सरकार की देखिए ये एक नई योजना है और युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आर्मी में भर्ती का। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया है, एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। अब इसी योजना के जरिए आर्मी, देखिए यहाँ पे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में बहाली होगी, भर्ती होगी, रिक्रूटमेंट होगी और वो भी 4 साल के लिए होगी। तो आगे आपका 4 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा या आपको सेवा में रखा जाएगा। इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो देखिए अब इस योजना के बारे में जानिए। भारत सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम अग्निपथ योजना 2022 है। इस योजना के तहत देश के तीनों सेनाओं के लिए एक साथ भर्ती ली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, तीनों सेनाओं के लिए एक साथ। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। तो अग्निवीर, जो भी इस योजना के तहत भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ये भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। तो ये देखिए अब कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होगी और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को भरिएगा। चलिए आगे फिर देखिए इस अग्निपथ योजना के बारे में और जानकारी, कंप्लीट डिटेल्स लेके आया हूँ दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा। इसमें देखिए 90 दिनों में इसकी पहली भर्ती की जाएगी। तो अभी 90 दिन के अंदर इसकी पहली भर्ती हो जाएगी। इस वर्ष देखिए 46,000 अग्निवीर की भर्ती की जाएगी इसी साल 2022 में। इस योजना के तहत पीएम का 1.5 साल में 10 लाख भर्ती का निर्देश दिया गया है। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्ती करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों अब और इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट स्लाइड पर भी योग्यता की हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, योग्यता की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष होना चाहिए। यानी कि देखिए आपका कम से कम 17.5 वर्ष और अधिक से अधिक 21 वर्ष होना चाहिए। और देखिए फिजिकल, देखिए यहाँ पे फिजिकल, मेडिकल व पेशेवर नियम पहले की तरह ही होंगे। जो पहले आर्मी के होते थे वही नियम होंगे फिजिकल और मेडिकल के लिए। योग्यता भी दोस्तों वही रखी गई है, 10वीं और 12वीं पास। इसके देखिए चयन विशेष रैलियों व मान्यता प्राप्त तकनीक संस्थानों से कैंपस साक्षात्कार के जरिए होगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए। आपका बस भर्ती रैली निकाली जाएगी या किसी मान्यता प्राप्त तकनीक संस्थान से कैंपस में साक्षात्कार होगा, उसके जरिए ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीनों सेनाओं के लिए नामांकन देखिए ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली से होगी। तो आपका जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन केंद्रीकृत, यानी कि सेंट्रल का कोई एजेंसी बनाया जाएगा, उसके जरिए आपका ऑनलाइन नामांकन हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, वेतन आपको कितना मिलेगा। तो वेतन की हम बात करते हैं तो देखिए 30,000 रुपये पहले वर्ष में एक अग्निवीर का मासिक वेतन होगा। देखिए हाथ में आपको 21,000 दिए जाएंगे और 9,000 आपके कोष में जाएगा, जो पीएफ डिपार्टमेंट होगा या जब 4 साल के बाद जो आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे वर्ष में आपको 33,000 दिया जाएगा और 36,000 दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में देखिए यहाँ पे 40,000 और चौथे वर्ष मासिक वेतन होगा। अब देखिए पहले वर्ष सालाना पैकेज 4,76,000 होगा, हर वर्ष वृद्धि होगी। और देखिए रिस्क और चुनौतियों के आधार पर बाकी भत्ते भी मिलेंगे। तो आपका उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कितना आप रिस्क लेते हैं, कितना ब्रेवरी दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, उसके अनुसार भी आपको भत्ते दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखिए मिलने वाले अन्य लाभ और लाभ देखिए और कौन कौन से आपको लाभ मिलेंगे दोस्तों।
तो इसके अलावा देखिए आपको इस योजना के तहत महिलाएं भी सशस्त्र बलों में शामिल होगी। नियमित सैन्यकर्मी की तरह पुरस्कार पदक के हकदार भी होंगे अग्निवीर। तो जैसे पहले पुरस्कार और पदक दिए जाते थे उसी तरह पुरस्कार भी दिए जाएंगे और पदक भी दिए जाएंगे। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए, 75% पर देखिए 25 लाख रुपए, 50% पर 1 लाख रुपए मिलेगी। तो अगर आप दिव्यांग होते हैं तो इस तरह से आपको ये सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत वीरगति प्राप्त होने पर भी उनके परिवार वाले को बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे। अगर आप शहीद होते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे, जिसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है अभी बाद में। सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। तो उन सभी लोगों का देखिए 48 लाख का प्रीमियम होगा, इंश्योरेंस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों, वीर गति प्राप्त। अब देखिए अगर आप वीर गति को प्राप्त होते हैं सभी अग्निवीरों का 48 लाख का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ड्यूटी के दौरान वीरगति प्राप्त होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। तो अगर आप ड्यूटी के दौरान आप शहीद होते हैं तो आपको 44 लाख रुपए मिलेंगे। परिवार को सेवा निधि सहित नौकरी की बाकी बची अवधि की पूरी सैलरी भुगतान की जाएगी। तो परिवार को आपका दे दिया जाएगा अगर 4 साल के अंदर आप शहीद हो जाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई कमेंट है तो इस कमेंट कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।